श्री सीताराम जी महाराज की आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की अयोध्या धाम की सरजू मैया की भारत माता की गौ माता की गंगा माता की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ भगवान की जय जय सीताराम। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। परम सम्माननीय भारतीय संस्कृति साधना के प्रतीक सद्धर्म संरक्षण विचक्षण वरेण्य श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे जगन्नाथपुरी से आए हुए पूज्य स्वामी इंदिरा रमण जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य संतगण, उपस्थित महानुभावों, माताओं, बहनों, परम सौभाग्य है आप सब लोग अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस रामचरितमानस भवन ट्रस्ट में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि महाकाव्य है। इस वाल्मीकि रामायण की रचना भगवान श्री राम के काल में ही हुई। इसलिए वाल्मीकि रामायण में लिखा, प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमर्थवत। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या आए और अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया और राज्याभिषेक के बाद तब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। और वाल्मीकि रामायण की रचना के बाद इस वाल्मीकि रामायण को सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लवकुश को पढ़ाया और लवकुश ने सबसे पहले वाल्मीकि रामायण की कथा राजा राम को सुनाया। ये राजा राम को रामायण की कथा उनके सुपुत्र लवकुश ने ही सुनाया। इसलिए इस वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के संपूर्ण मंगलमय दिव्य चरित्र का वर्णन है। और वाल्मीकि रामायण में भगवान का जो वर्णन है दुनिया के किसी ग्रंथ में ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा। इसलिए कि जब पराम्बा जगदम्बा जगज्जननी जानकी अशोक वाटिका में निवास कर रही थी, उस समय श्री हनुमान जी महाराज पराम्बा जगदम्बा जगज्जननी जानकी का अन्वेषण करने के लिए श्रीलंका गए। और लंका के अशोक वाटिका में जब पहुंचे तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मैं मां से वार्ता किस भाषा में करूं, क्योंकि रावण जब भगवती सीता से मिला था तो संस्कृत भाषा में वार्ता किया था। हनुमान जी महाराज ने सोचा, यदिवाचम प्रदास्यामि द्विजात्रिव संस्कृताम रावणम मन्य माना माम सीता भीता भविष्यति। यदि मैं रावण के समान
संस्कृत भाषा में वार्ता करूंगा तो रावण समझकर मुझसे वार्ता नहीं करेगी। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने भगवती सीता से अयोध्या की भाषा में वार्ता किया, अवधी भाषा में। नंबर 1 और नंबर 2, श्री हनुमान जी महाराज जानते थे कि लंका के लोग संस्कृत भाषा जानते हैं, तमिल जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, लेकिन लंका के लोग अयोध्या की भाषा नहीं जानते, अवधी भाषा नहीं जानते, हिंदी भाषा नहीं जानते। अद्भुत भाव। यदि मैं संस्कृत भाषा में वार्ता करूंगा तो हमारी वार्ता यहीं खुल जाएगी और मैं यहीं पकड़ लिया जाऊंगा। और जब भगवती सीता से हनुमान जी वार्ता कर रहे थे तो राक्षसियों ने पूछा कि कौन है वयम कश्चितो वायम, ये कौन है, कहां से आया है, कौन सी वार्ता किया है। तब पराम्बा जगदम्बा जगतजननी जानकी अपने जीवन में केवल एक बार झूठ बोली। भगवती सीता ने कहा हमप्यति भीतास्मि नैव जानामि कोयम अहिरे भये पादान बिजानाति न संशय, मैं भी बहुत डरी हुई हूं कि पता नहीं क्या बोलता है। सर्प की भाषा को सर्प ही जानता है, तुम लोग पहचानो कि ये कौन सी भाषा बोल रहा है। भगवती सीता ने राक्षसियों से हनुमान जी के बारे में कुछ बताया नहीं। और जब हनुमान जी महाराज वार्ता के लिए उत्सुक हुए तो भगवती सीता हनुमान जी की वाणी को सुनने के बाद भगवती सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अयोध्या का व्यक्ति हिंदी भाषा जानने वाला कैसे यहां आ गया। इसलिए भगवती सीता ने हनुमान जी से कहा यदि रामस्य दूतस्त्वम आगतो भद्रमस्तुते, यदि तुम राम के दूत हो तो आओ, तुम्हारा कल्याण हो। गुणान रामस्य कथे प्रियस्य मम वानर चित्तम हरसि मे सौम्य नदी कूलम यथारय, ये तुम राम के दूत हो तो राम के मंगल में दिव्य अंगों के चिन्हों का वर्णन करो। ये तुमने राम को देखा होगा तो राम को देखने के बाद तुमको पता होगा कि राम के अंगों में कौन सी चिन्ह है। कथम गुरु कथम बाहु लक्ष्मणस्य संस में यानी रामस्य चिन्हानि लक्ष्मणस्य च वानर तानि भूय समाचक्षण माम शोक समावेशेत कीदृशम तस्य संस्थानम रूपम तस्य च कीदृशम कथम गुरु कथम बाहु लक्ष्मणस्य संस में। बोलो श्री राम जी का चरणारविंद कैसा है, श्री राम जी का हस्तारविंद कैसा, श्री राम जी का नेत्रारविंद कैसा, श्री राम जी का ललाट कैसा है, श्री राम जी की नाक कैसी है, कान कैसा, हृदय कैसा है। ये तुमने राम को देखा है तो बोलो राम का लक्षण। और भगवान राम का इतना सुंदर लक्षण ब्रह्मांड के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा जो वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। और इन लक्षणों के कारण ही इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया, क्योंकि बाल कांड में बाल चरित्र का वर्णन है, अयोध्या कांड में अयोध्या चरित्र का वर्णन है, अरण्य कांड में अरण्य जंगल की कथाओं का वर्णन है, किष्किंधा कांड में किष्किंधा घाटी का वर्णन है, और युद्ध कांड में लंका कांड में युद्ध का वर्णन है, उत्तर कांड में उत्तर राम चरित्र का वर्णन है। ये सुंदर कांड कहां से आया? इसलिए हमारे महात्माओं ने कहा सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किन्न सुंदर। सुंदर कांड में ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी नारी पराम्बा जगदम्बा जगतजननी जानकी लंका, जिसके लिए शूर्पणखा ने रावण को उकसाया, नैव देवी नेक्षी न गंधर्वी न च किन्नरी नैवम रूपा मया नारी दृष्ट पूर्वा महितरी। आज तक मैं पृथ्वी में, आकाश में, पाताल में, स्वर्ग में ऐसी नारी नहीं देखा। है रावण, ओ नारी तुम्हारी यदि पत्नी बन जाएगी तो सीता यश्च भवेद भार्या, सीता जिसकी पत्नी बनेगी दुनिया में फिर उसको कोई जीत नहीं सकता।
इसलिए तुम किसी तरह से सीता को प्राप्त कर लो। और सीता को प्राप्त करने के लिए जब रावण मारीच के पास जाता है तो मारीच ने कहा, रे तुम संपूर्ण राक्षस संस्कृति को समाप्त करने के लिए सीता का अपहरण करना चाहते हो? अरे तुमको पता नहीं रावण, जब से राम ने मुझे बिना फर के बाण से मारा और मैं समुद्र के किनारे 100 योजन आकर गिरा, तब से मैं आंख बंद करके बैठा हूं। पूछा क्यों? कहा आंख खोलता हूं तो सब जगह केवल राम दिखाई देते हैं। मारीच ने कहा, वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि तीर कृष्णाजिनांबरम गृहीत धनुषम रामम पास हस्तमिमांतकम। मैं जंगल के वृक्ष के पत्ते पत्ते में केवल राम देखता हूं, चीर बलकलधारी राम मेरी आंखों के सामने विराजमान होता है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, त्रेता का राक्षस मारीच भी जंगल के हर वृक्ष के पत्ते में राम को देखता था, और आज कलयुग के इन गद्दार नेताओं को अयोध्या में रामलला नहीं दिखाई देते। उनको भगवान रामलला नहीं दिखाई देते, उनको मस्जिद दिखाई देती। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं सज्जनों, भगवान राम का जो लक्षण श्री हनुमान जी महाराज ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बताया, दुनिया के किसी ग्रंथ में इतना सुंदर ब्रह्म का वर्णन नहीं मिलेगा। वो परब्रह्म परमात्मा जो अखंड अनंत छेद्य भेद्य तर्क चिंत ग्राही अपदेश प्रपंचातीत प्रत्यक भिन्न परिगणित कंदर्प दर्प दलन पटियान परमात्मा था। उस परमात्मा को दुनिया में यदि कोई जानता है तो केवल श्री हनुमान जी महाराज जानते हैं। और वो श्री हनुमान जी महाराज ने जो भगवान राम का वर्णन किया, वो अवर्णनीय वर्णन है, जिसका वर्णन अगली रामनवमी में अयोध्या हिंदू धाम में होगा। 2 वर्षों से सुंदरकांड की कथा हिंदू धाम में चल रही है। 18 वर्षों से मैं वाल्मीकि रामायण की कथा कह रहा हूं। किष्किंधा कांड तक पहुंचा, तब तक कोरोना लग गया और कोरोना में कथा बंद हो गई। इसके बाद भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सुंदरकांड की कथा प्रारंभ हुई। इसलिए सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज ने जो ब्रह्म का अद्भुत लक्षण, अद्वितीय लक्षण, जो दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा सज्जनों, जो हमारे स्वामी जगतगुरु रामानुजाचार्य राघवाचार्य जी महाराज सुंदरकांड में आपसे निवेदन करेंगे। मैं तो इतना कहूंगा कि श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, मां यदि तुम लक्षण जानना चाहती हो तो मैं 2 शब्दों में केवल लक्षण बताना चाहता हूं। त्रिस्थिरस्त्रि प्रलंबश्च त्रिसमस्त्रिशोन्नत त्रिताम्रस्त्रिश निगधा गांभीरस्त्रिश नित्यशः त्रिबली मास्त्रिबंत चतुर्वज्ञस्त्रिसमान चतुष्कल चतुर्लेख चतुष्किस्कुश चतुस्सम चतुर्दश समद्वंद चतुर्दृष्ट चतुर्गति इत्यादि। श्री हनुमान जी महाराज ने जब ये लक्षण बताया तो लक्षण को सुनने के बाद भगवती सीता के नेत्र बंद हो गए और पीछे की ओर घूमकर बैठ गई। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, मां अभी आपने कहा लक्षण बताओ, जब मैं लक्षण बताया तो आपके नेत्रों में आंसू आ गए और पीछे की ओर क्यों घूम गई? भगवती सीता ने कहा, क्या बताऊं, लक्षण तो तुमने ठीक बताए लेकिन लक्षण में नहीं रहा। ये सुंदर कथा मैं सब की व्याख्या नहीं कर सकता, केवल एक शब्द की व्याख्या करूंगा। त्रिशनिगधा, श्री राम जी के 3 अंग चिकने। भगवती सीता ने पूछा कौन कौन से अंग? कहा श्री राम के दांत चिकने, श्री राम के गात्र चिकने और श्री राम के तलवे चिकने। पूछा इसका लक्षण क्या होता है? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, सामुद्रिक शास्त्र में लिखा हुआ है कि जिसके दांत चिकने होते हैं उनको स्वादिष्ट पदार्थ मिलता है, हमेशा दिव्य भोजन मिलता है, और जिसके गात्र चिकने होते हैं उनको सुंदर सैया मिलती है।
जिनके पैर के तलवे चिकने होते उनको सवारी मिलती, पैदल नहीं चलना पड़ता। भगवती सीता ने कहा, हनुमान कैसा लक्षण तुम बता रहे हो? मैंने स्वयं श्री राम जी को अपने हाथों से कुल्ला कराया, दंत मंजन कराया, बहुत चिकने, लेकिन राम जी को कहां भोजन मिला? कन्न मूल फल फूल आहारी ते की सदा सब दिन मिले, सबु इस समय अनुकूल। वो भी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, जिसके लिए मां कौशल्या राम के जाने के बाद रो रो कर बिलख रही थी और सुमित्रा के सामने कह रही थी कि भगवान श्री राम कैसे होंगे, कहां सोए होंगे, कहां रहे होंगे। ये हनुमान जी महाराज पराम्बा जगदम्बा जगतजननी जानकी को लक्षण बता रहे हैं। सज्जनों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, दूसरा लक्षण बताया जिसके गात्र चिकने होते सुंदर सैया मिलती है। श्री राम जी के गात्र तो बहुत चिकने थे, लेकिन सैया कहां मिली? कुश की सैया सोने को मिला। तीसरा लक्षण बताया कि पैर के तलवे चिकने, बहुत चिकने, लेकिन उन चिकने पांवों में भी कंटक गड़ गए। और जब कंटक गड़ गए तो कंटकों को भगवान श्री राम निकालने लगे तो कंटक नहीं निकले। जब कंटक नहीं निकले तब भगवती सीता ने कहा, प्रभु आइए, मैं आपके चरणों में से कांटा निकाल दूं, क्योंकि जंगल आते समय मैंने आपसे कहा था कि पाए पखारी बैठ तरुच्छाही कर यहों बाव मुदित मन माही। जब आप थक जाएंगे तो मैं आपके परिश्रम को दूर करने के लिए पैर दबाऊंगी और कांटा भी निकालूंगी, लेकिन वो कांटा निकला नहीं। इसलिए भगवान राम ने श्रीमद् भागवत में अयोध्या के भक्तों ने जब पूछा, बोलो आप प्रभु चले जाओगे तो मैं आपके किन चरणों का चिंतन करूंगा? क्या मां कौशल्या अपने क्रोध में लेकर जिनमें तेल फुलेल लगाती थी वहां उन चरणों का कहा नहीं। कहा जिन चरणों को भगवान शंकर 87 हजार वर्ष तक अपने हृदय में धारण करते उन चरणों का चिंतन करूंगा? कहा नहीं। कहा तब क्या उन चरणों को जो चरण अयोध्या की गलियों में यहां के बालकों के साथ खेलते कूदते थे उन चरणों को? कहा नहीं। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा नहीं, स्मरताम हृदय विन्यस विद्धम दंडक कंटकैहि स्वपाद पल्लवम राम आत्म ज्योतिरगात ततः। दंडक बन के कांटों से चुभा हुआ चरणारविंद, यदि तुम चिंतन करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, पराम्बा जगदम्बा जगतजननी जानकी ने कहा, स्वयं मैंने देखा था उनके चरणों में कांटा गड़ा हुआ। और जब भगवान राम अपने धाम प्रस्थान करने लगे तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, प्रभु जब आप आए थे तो आपका चरणारविंद लालिमा से भरा हुआ था, और आज अब जा रहे हैं तो आपका चरणारविंद कालिमा क्यों हो गया? चरण कंटक किन लहे, प्रभु आपके चरणों में कंटक की शोभा क्यों हो रही है? आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, पराम्बा जगदम्बा जगतजननी जानकी ने हनुमान जी महाराज से यही पूछा था, बोलो हनुमान ऐसे क्यों हो गया? ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा है। सज्जनों, जिस कथा को आप सब लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मेरा भी सौभाग्य था, मैं आया और आज जब केवट का चरित्र सुनने लगा तो मैंने सोचा वाल्मीकि रामायण में तो केवट चरित्र है नहीं, केवट कैसे आ गए? तो चूंकि राम की कथा हो रही है और राम की कथा में केवट का चरित्र न हो तो राम की कथा अधूरी मानी जाएगी। और इसीलिए हमारे पूज्य स्वामी जगतगुरु रामानुजाचार्य जी ने केवट को लाकर, केवट जैसे भव सागर से पार हो गया, वैसे भगवान राम के मंगल में दिव्य चरणों का जो चिंतन करता वो भी भव सागर से पार हो जाता है। आपको भव सागर से पार कराने के लिए हमारे पूज्य स्वामी जगतगुरु रामानुजाचार्य जी ने सुंदर कथा सुनाया है। हमारे बगल में हमारे श्री कृपा शंकराचार्य जी महाराज, जब मैं अयोध्या आया था पहली बार सन 68 में, तो आपके साथ ही पढ़ने के लिए जाता था कौशले सदन। जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी बाद में आए और हम लोग पहले आए।
और जगत गुरु श्री राम नारायणाचार्य जी महाराज से हम लोग लघु कौमुदी पढ़ते थे, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते थे। और वहां से पढ़कर आते थे तो फिर जाते थे असरफी भवन में पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज से। माधवाचार्य जी और हम दोनों साथ में बैठकर लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते थे। वो मधुसूदनाचार्य जी महाराज जब राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ तो वो भी दिगंबर अखाड़ा की बैठक में विराजमान थे। परमहंस रामचंद्र दास जी, पूज्य नित्य गोपाल दास जी, पूज्य महंत वेदनाथ जी और हमारे पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, मानस मानतंड रामाणी प्रेम दास जी महाराज, श्री हरिनाम दास वेदांती जी महाराज, अवधेश दास शास्त्री, विश्वनाथ दास शास्त्री, नारद शरण जी, श्री राम सूरत शरण जी गोलाघाट के महंत और लक्ष्मण किलाधीश पूज्य स्वामी सीताराम शरण जी महाराज, ये सभी लोग विराजमान थे। और वहीं पर निर्णय हुआ था कि हम लोग अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर बनाएंगे। और सौभाग्य से जो आंदोलन चला वो आंदोलन की सफलता मिली और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने निर्णय दिया कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। और उसकी गवाही हमारी हुई थी 3 महीना, 5000 पृष्ठ की मेरी गवाही, और जिसमें मैंने सिद्ध किया था। जब जफर आप जिलानी ने मुझसे पूछा, वेदांती जी क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो हमने जज साहब से पूछा कि रामचरित मानस का प्रमाण, कहा नहीं। हमने कहा श्रीमद् भागवत का प्रमाण, कहा बिल्कुल नहीं। हमने कहा स्कंद पुराण का, पद्म पुराण का प्रमाण, महाभारत का, कहा बिल्कुल नहीं। राम जन्मभूमि का प्रमाण देना हो तो केवल वाल्मीकि रामायण से दिया जा सकता है। और इसके बाद मैंने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया था। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्र ने यापुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 द्वैत योजनानि महापुरी श्रीमती त्रिणी विस्तीर्ण सुविभक्त महापथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पूज्य करपात्री जी महाराज हरिहरानंद सरस्वती ने रामायण मीमांसा में इसकी व्याख्या किया है। काल गणना के अनुसार 1,81,60,065 वर्ष पहले रामलला का प्राकट्य अयोध्या की राम जन्मभूमि पर हुआ और ये प्रमाण सुप्रीम कोर्ट गया और 9 नवंबर को 5 जजों ने निर्णय दिया कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। और इसके बाद 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसमें हम सब लोग थे, आप सब लोगों ने रामलला का दर्शन किया है। यह सौभाग्य हम सब लोगों को मिला केवल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से, जिसकी कथा आप सब लोग सुन रहे हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण आदि महाकाव्य है। इसके पहले दुनिया में कोई काव्यात्मक ग्रंथ था ही नहीं, केवल वेद था, केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद था। और काव्यात्मक रचनात्मक रचना यदि किसी ने किया तो महर्षि वाल्मीकि। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा। हमसे पूछा गया था, वेदांती जी क्या नाम रखा जाए अयोध्या। हमने कहा अयोध्या की पहचान वाल्मीकि रामायण से है। इसलिए मैं चाहता हूं अयोध्या का जो एयरपोर्ट बने वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बने। और उसी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या का एयरपोर्ट बना, जहां से आप सब लोग आते जाते हैं। हमको भी सुविधा होगी, दिल्ली जाता हूं तो एयरपोर्ट यही मिल जाता है। इसलिए आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जगत गुरु जी वाल्मीकि रामायण कथा सुना रहे हैं। हमारे परम प्रिय मित्र कृपा शंकर जी, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। और आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि रामलला का दर्शन करने का अवसर मिला। बहुत हमारे महापुरुष अशोक सिंघल जी चले गए, रामलला का दर्शन नहीं मिला। महंत वेदनाथ जी चले गए, रामलला का दर्शन नहीं मिला। परमहंस रामचंद्र दास जी चले गए, नहीं मिला दर्शन। बड़े बड़े महापुरुष लोग चले गए। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि रामलला
कि दिव्य भव्य मंदिर में भगवान को विराजमान देख रहे हैं। आप सब लोग भी सौभाग्यशाली हैं। अयोध्या की पावन भूमि में ये रामचरितमानस ट्रस्ट राम जन्मभूमि के सामने था। हम लोग वहीं पर कार्यक्रम करते थे, लेकिन जब राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण होने लगा तो हमारे राम विश्व हिंदू परिषद ने, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने यहाँ के लिए नियुक्त किया और यहाँ पर रामचरितमानस ट्रस्ट बना और उसी पर आप सब लोग भागवत कथा, राम कथा, सब कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अधिक समय नहीं लूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री ने अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा हम सभी लोगों के अंदर जो चेतना जगाई, बड़ा ही आनंद का क्षण। अब हमारे इस कार्यक्रम के संकल्पकर्ता श्री देवकी नंदन जोशी जी पूज्य महाराज श्री जी का सम्मान करेंगे अंग वस्त्र के द्वारा। और साथ में विराजमान श्री चंद्रहरि पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज, श्री कृष्ण कांताचार्य जी महाराज हमारे आपके बीच में विराजमान हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि अपना आशीर्वचन हम सभी लोगों को प्रदान करें। जय सिया राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हमारी अयोध्या में अनेक पवित्र तीर्थ स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल जिनका पुराणों में वर्णन है, पौराणिक तीर्थ हैं। उन पौराणिक तीर्थों में सरयू जी के तट पर भगवान श्री चंद्रहरि का मंदिर है। श्री चंद्रदेव के द्वारा जो चंद्रमा सोमो अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, उन चंद्रमा के द्वारा जो प्रतिष्ठित भगवान हैं, चंद्रदेव ने अयोध्या में आकर भगवान की प्रतिष्ठा की और उन्हें विराजमान किया। उन भगवान का जो प्राचीन मंदिर है भगवान चंद्रहरि का, उस मठ के पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे पार्श्व में विराजमान हैं, परम श्रद्धेय स्वामी श्री श्रीकांताचार्य जी महाराज। मैं निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वचन के द्वारा हम सभी लोगों को अनुग्रहित करें। और आज आशीर्वचन ही सबको मिलेगा। पूज्य वेदांती जी के दिव्य उद्बोधन को आपने सुना। अब पूज्य स्वामी जी महाराज और कुछ ही क्षण में अयोध्या कोसले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी महाराज पधार रहे हैं, जो हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरुदेव भगवान हैं। तो इन सब महापुरुषों की वाणी सुने और हम लोग भी आनंद का अनुभव करें। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। नारायण नारायण। ओम तक्षं जोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्त्युद्युपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। काषायाम्बरसंवेतं ज्ञानभक्त्यमृतार्णवम् रामनारायणाचार्यम् यतिं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। दो बार भगवान का मंगलमय नाम लें। महाराज जी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोदा नारायण 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 गोदा नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय गोदा रंगनाथ भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सरयू मैया की जय श्रीमद्वाल्मीकि महापुराण की जय। भगवान कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान सर्वतो ज्यायान महतो महीयान भक्तवांछा कल्पतरु अखिल हेय प्रत्यनीक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अकारण करुणा वरुणालय भगवान रघुनंदन की निर्हेतु की कृपा से आप सभी भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य निष्ठा गरिष्ठ महानुभावों का सादर अभिनंदन। मंचस्थ हमारे बड़े बुजुर्ग श्री महांत कटनी से पधारे हैं, जगन्नाथपुरी के पीठाधीश्वर श्रीमद स्वामी गरुणध्वजाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र
यहाँ पर विराजमान हैं, हम सबको सादर साष्टांग प्रणिपात करते हैं। मंच पर पीठासीन, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य सत्संप्रदायाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्रीमद् स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्या भास्कर जी जो हमारे गुरु भाई हैं और पधारने वाले भी हैं, यह हमारे भी बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा मंच आपने संभाला है, संवारा है। अभी डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी महाराज क्या बढ़िया वाल्मीकि रामायण के बहुत गंभीर तत्वों का विवेचन किया है। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। कम लोग हैं जो आज भी रामायण मेला होता है। तो एक बार स्वामी जी ने कहा था वहाँ के कि ये रामायण मेला है, उसी पर विवाद था कि रामायण तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का नाम है, लेकिन कथाएं अन्य ग्रंथों की होती हैं। इसलिए यह बहुत अच्छी बात है कि अयोध्या में इस मानस भवन में आप लोगों ने ऐसे विद्वान आचार्य जो निरंतर निरंतरायमान अपलक अनवरत आठोयाम अहर्निश 24 घंटे भगवत परायण रहते हैं, ग्रंथों का आलोडन प्रतिलोडन करते रहते हैं, देखते रहते हैं, आचार्य सन्निधि बनाए रहते हैं। यह सौभाग्य की बात है। आप सब लोगों के सामने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विषय में कुछ बोलना कहना कोई साधारण बात नहीं है। भक्त्या भागवतम भाति भक्त्या युक्त्या च भारतम भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या भाति रामायणम विदुः। भक्ति से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लग सकती है, गायन हो सकता है, प्रवचन हो सकता है। भक्ति हो और युक्ति हो, श्लोक का अर्थ लगाने की कला हो, तो महाभारत की कथा कोई सुना सकता है। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाने के लिए भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या, भक्ति भी होनी चाहिए, युक्ति भी होनी चाहिए और व्युत्पत्ति भी होनी चाहिए। व्युत्पत्ति का मतलब व्याकरण का सम्यक ज्ञान हो। अंगीकृतम कोटियुतं च शास्त्रम नांगीकृतम व्याकरणं च येन न शोभते तस्य मुखारविंदे सिंदूरविंदुर विधवा ललाटे। वाल्मीकि रामायण की कथा नहीं सुना सकता है, कहीं न कहीं स्खलन हो ही जाएगा। ऐसे ऐसे श्लोक में गूढ़ार्थ छिपे हैं जिनका अर्थ निकालना ये ऐसे ही आचार्यों का काम है जो परंपरा से अध्ययन किए हैं और आपके सामने गायन कर रहे हैं, सुना रहे हैं। हम एक उदाहरण आपको देते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। भगवान रघुनंदन जंगल में गए हैं, जाने वाले हैं। उन्होंने लखन से कहा, लखन बहुत आतुर थे साथ में रहने के लिए, चलने के लिए, सेवा करने के लिए। कहा कि मां से आज्ञा लेकर के आओ।
अब लक्ष्मण जी तो भगवान की बात सुने, वो सीधे तैयार हो गए, चले आए। उनको तो और कुछ सूझता नहीं था आगे पीछे। माता सुमित्रा के पास लक्ष्मण आए और कहा कि भैया की आज्ञा है, उनकी सेवा के लिए जंगल में जाना है और आप आज्ञा कर दें। सुमित्रा ने कहा कि बच्चा, तुम्हारी मां सीता तो वहीं थी, तू यहां कहां आ गया? विचार करिए कि जिसकी मां इतनी विदुषी होगी उसका लड़का ही आचार्य होगा। प्रथमो अनंत रूपस्य द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामस्य कलौ रामानुजो मुनि। लखन आज मां के सामने निरुत्तरित हो गए, चुप हो गए। सुमित्रा ने उस समय लखन से कहा, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। साधारण अर्थ तो होगा रामम दशरथम विद्धि, राम को दशरथ पिता समझना, माम विद्धि जनकात्मजाम, मुझे सीता समझना जनकात्मजा को, और अयोध्याम अटवीम विद्धि, अटवी जंगल को अयोध्या समझना, गच्छतात यथा सुखम, सुखपूर्वक भगवान की सेवा करना। लेकिन व्युत्पत्ति परक अर्थ इसका है रामम दशरथम विद्धि। दशरथ का क्या मतलब हुआ? दश माने खाना, दशत सर्पाधीन, जो सांपों को खा ले उसका नाम है गरुड़। और वह गरुड़ किसका रथ है, वाहन है? भगवान नारायण का। दशत सर्पाधीन गरुड़ सएव वाहनम यस्य, वो भगवान नारायण का वाहन है। इसलिए रामम दशरथम विद्धि का मतलब हुआ राम को दशरथ माने नारायण समझना। माम विद्धि जनकात्मजाम, जनकात्मा जा किशोरी जी को माम माने इंदिरा लोक माता, माँ, माँ माने लक्ष्मी होता ही है। गच्छतात यथा सुखम, सुखपूर्वक भगवान की सेवा करना। ये श्रीमद् वाल्मीकि ये रामायण है। पठन दिजो वाग्र सभत्वमीयात, इसको अगर ब्राह्मण पढ़े, सुनावे, पाठ करे तो वाणी उसकी सिद्ध हो जाए। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात, अगर क्षत्रिय इसका अनुसरण करता है, पाठ करता है तो राजा हो जाएगा। वणिक्जन पण्य फलत्वमीयात, अगर कोई वैश्य इसका पाठ करता है, सुनता है तो उसको अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, धनवान हो जाएगा। और जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात, अगर इसका शूद्र भी पाठ करेगा, सुनेगा तो उसकी महत्ता बढ़ जाएगी, यश बढ़ जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, कीर्ति बढ़ जाएगी। यह श्रीमद् वाल्मीकि यह रामायण है। और हम तो ज्यादा नहीं सुनाएंगे, हम तो सुनने के लिए यहाँ आए हैं। हम संजोग से अयोध्या में इतने दिनों से हूँ मैं। आज जैसे रामविलास जी का ही रहे थे कि हम लोग साथ में पढ़े हैं, तो हम सन 69 में अयोध्या आए हैं। आज 56 साल हो गया लगभग। लेकिन संजोग है, भैया संत गोपाल जी की कथा जो निरंतर निरंतरायमान बोलदाय से अपलक अनवरत तड़ 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 कहते थे कि पढ़े कम थे स्वामी जी, लेकिन ऐसी कथा अभी हमने अयोध्या में किसी की सुनी उनी नहीं, कहना नहीं चाहिए, जिसकी सेवा में आप रहे हैं और आपसे सुने हैं। आज भगवान की कृपा ऐसी है, आज वो है नहीं यहाँ पर, लेकिन उनका श्री विग्रह निरंतर दिखाई देता रहता। क्या प्रवाह नित्यता, ऐसी कथा सुनाते थे अयोध्या में। उनके साथ आप रहे हैं, पढ़े हैं। और हम ज़्यादा सुनाते भी नहीं हैं और ज़्यादा हम कहते भी नहीं हैं कोई चीज़। आपने ऐसा वैभव हमारा गा दिया, और हम यही निवेदन करेंगे कि आप अपना कुछ सुनावें। हम पहली बार कम से कम सुने तो सही, संजोग नहीं बैठ रहा है कभी ऐसा। आज कटनी वाले भक्त वहाँ आश्रम में गए थे, जैसा आपने कहा कि चंद्रहरि मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है, तो वहाँ दर्शन करने के लिए देखिए घूम रहे, शायद यही गए थे तो गए थे
तो वहाँ दर्शन वर्शन किए और कहे स्वामी राघवाचार्य जी कथा सुना। अच्छा राघवाचार्य जी, कहे स्वामी जी आज 4-5 दिन 6 दिन हो गया, आज 8वां दिन है। तो उसी समय हमारे मन में आया अब संजोग बट गया, आज चलना चाहिए। और इंदिरारमण स्वामी जी का नाम उन्होंने लिया, आप विराजमान हैं यहाँ पर। तो हमने कहा कि बहुत बढ़िया संजोग है, आज मैं आने का प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ अकेला रहता हूँ, व्यस्तता रहती है, आंडाल महोत्सव भी चल रहा है, लेकिन संजोग बैठ गया। एक बार फिर भगवान का स्मरण करें। स्वामी जी सबकी इच्छा है, गोदाम्बा जी का वो भजन धनुर्मास चल रहा है, तो सुनाता भजमन विष्णु चित्त दुहिता को वही सुना। क्या बात। भजुमन विष्णु चेत दुहिता को, भजुमन विष्णु चेत दुहिता को, भजुमन विष्णु चेत दुहिता को, भजुमन विष्णु चेत दुहिता को। तुलसी बन से प्रकट भई है, तुलसी वन से प्रकट भई है, जैसे जन्म भयो सीता को, जैसे जन्म भयो सीता को। भजुमन विष्णु चेत दुहिता को, भजुमन विष्णु चेत दुहिता को। हरिहित निरमित पितु जहि माला, हरिहित निरमित पितु हित माला, अर्पण ताहि करत निज बाला, अर्पण ताहि करत निज बाला। ग्रहण करत तहि नंद गोपाला, ग्रहण करत तहि नंद गोपाला। ऐसे अद्भुत युत चरिता को, ऐसे अद्भुत सहिता को। भजुमन विष्णु चेत दुहिता को, भजुमन विष्णु चेत दुहिता को। भजुमन विष्णु चेत दुहिता को, भजुमन विष्णु चेत दुहिता को। भजुमन विष्णु चेत दुहिता को, भजुमन विष्णु चेत दुहिता को। भजुमन विष्णु चेत दुहिता को, भजुमन विष्णु चेत दुहिता को। रतन जड़ित सिंहासन राजत, रतन जड़ित सिंहासन राजत। धरहु ध्यान श्री रंग सहिता को, धरहु ध्यान श्री सहिता को। भजुमन विष्णु चेत दुहिता को, भजुमन विष्णु चेत दुहिता को। सीताराम दास की जननी, सीताराम दास की जननी। सीताराम दास की जननी, सीताराम दास की जननी। स्नान करावो श्री विरजा को, स्नान करावो श्री वृंदा को। भजुमन विष्णु चेत दुहिता को, भजुमन विष्णु चेत दुहिता को। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण
नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। चंद्रहरि पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने आशीर्वचन से हम सभी लोगों को अनुग्रहित किया और श्री गोदाम्बा जी का सुंदर वैभव श्रवण कराया। पूज्य स्वामी जी के यहाँ बरसों से धनुर्मास में गोदाम्बा महोत्सव नित्य नियम से होता चला आया। हम लोग बचपन में अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी के साथ सवेरे सवेरे गोष्ठी लेने के लिए वहाँ पहुँचते और पुंगल और खीरान मालपुआ का प्रसाद ग्रहण करते और बड़ा ही आनंद होता। और स्वामी जी महाराज जो जो कीर्तन कराते, जो भी गोदाम्बा जी का कीर्तन हम लोग करते हैं वो सब स्वामी जी के मुख से ही हम लोगों ने सुना। भजमन विष्णु चित्त दुहिता को, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, ये सब पद पूज्य स्वामी जी के द्वारा हम सभी लोग श्रवण करते। स्वामी जी ने बड़ी कृपा की और आप लोगों ने जाकर के चंद्रहरि भगवान का दर्शन तो किया ही होगा और जो न किए हों वो भी जरूर करें, क्योंकि अयोध्या में बड़ी ही प्रसिद्ध पीठ श्री चंद्रहरि भगवान का मंदिर और बड़ी अद्भुत प्रतिमा है भगवान की विग्रह। एक ही शिला में भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी संपूर्ण परिकर के सहित चंद्रदेव के द्वारा प्रतिष्ठित दिव्य विग्रह, तो वहाँ दर्शन जरूर करें। और पूज्य स्वामी जी का आशीर्वचन हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। अब हमारे आपके मध्य में परम श्रद्धेय अयोध्यास्थ कौशल सदन पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हमारे आचार्य चरण पधार रहे हैं। आप सभी लोग कीर्तन करें और पूज्य स्वामी जी आकर सिंहासन पर विराजमान हों, तब तक आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। जयति यतिराज फणिराज अवतार प्रबल संगतमो हरण बानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की जय। कौशली सदन पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा श्री लक्ष्मी रमणा नारायणा श्री लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायण नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे राघवा 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 हे राघवा
बिहारी श्री माधवा, श्री कनक बिहारी श्री राघवा, कनक बिहारी श्री राघवा, जानकी वल्लभ श्री राघवा, जानकी वल्लभ श्री राघवा, नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण, जय जय नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण, नारायण नारायण अवध बिहारी श्री नागवा, नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण, हे राघवा हे राघवा, हे राघवा हे राघवा, अवध बिहारी श्री राघवा, अवध बिहारी श्री राघवा, श्री अवध बिहारी श्री राघवा, अवध बिहारी श्री राघवा, श्री जानकी वल्लभ श्री राघवा, श्री जानकी वल्लभ श्री राघवा, श्री जानकी वल्लभ श्री राघवा, जानकी वल्लभ श्री राघवा, जानकी वल्लभ श्री राघवा, जानकी वल्लभ श्री राघवा, अवध बिहारी श्री राघवा, अवध बिहारी श्री राघवा, राधा रमण 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 बिहारी श्री राघवा, श्री अवध बिहारी श्री राघवा, अवध बिहारी श्री राघवा, श्री अवध बिहारी श्री राघवा, श्री अवध बिहारी श्री राघवा, हे अवध बिहारी राघवा, अवध बिहारी श्री राघवा, जानकी वल्लभ श्री राघवा, जानकी वल्लभ श्री राघवा, जानकी वल्लभ श्री राघवा। तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजो शन्नो अस्ति द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपम् नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय
श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्रीरामं जानकीनाथं उर्मिलेशं च लक्ष्मणं भरतं माण्डवीकान्तं शत्रुघ्नं श्रुतिकीर्तिपम् कौसल्यां वां सुमित्रां च कैकेयीं रूपमालिनीं मातॄणां तिसॄणां नाथं नौमि पङ्क्तिरथं प्रभुम्। अयोध्यायस्य वैकुण्ठं सरयू विरजानदी वासनो नित्यलोकस्थास्तस्मै रामाय मङ्गलम्। श्रीमता कृष्णकान्तेन भामभागे विभूषितं राघवाचार्यवर्यं श्रीरामानुजजगद्गुरुम्। दक्षिणे सुसमासीनमिन्दिरारमणं मुनिम् जगन्नाथपुरीशं तं जगन्नाथात्मकं भजे। मञ्चस्थान् धर्मशीलांश्च धर्माचार्यान् धृतव्रतान् अयोध्यावासनिरतान् वन्देऽहं स्वहृदानुतम्। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्रोतृवर्गान् सदा सम्यगेधयन्तं मम प्रियं चित्रकूटागतं श्रीमद् वेङ्कटेशं पुनः पुनः स्वीयैः मङ्गलवाक्यैश्च स्नेहनिष्ठैर्मनोरमैः नित्यं सुहृदा नित्यं सुहृदमस्माकं मङ्गलैरभिवर्धये। देवकीनन्दनं प्रेष्ठं जोषिनं च तपोव्रतं
कटकादागतं सम्यग् वचनैरभिवर्धये। मंचस्थ सभी लोगों की वंदना तो मैंने कर ली है और मंगलाशासन भी कर लिया है। सम्मुखस्थ सभी लोगों का भी मंगलाशासन किया है। और सबसे बड़ी बात, भगवान श्री राम का लोक पावन चरित्र आप सब लोग सुन रहे हैं। राजतंत्र में लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट आदर्श यदि कहीं दिखाई पड़ता है तो भगवान श्री राम के राज्य में दिखाई पड़ता है। उनके राज्य के लिए ज्येष्ठ पुत्र को ही अभिषिक्त कर देना जैसी कोई परंपरा वो थोपना नहीं चाहते हैं। और वो सोचते हैं कि मैं वन में ही जाऊंगा, और वन की दिशा में वो प्रस्थान भी कर चुके हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भी पहुंच चुके हैं। चित्रकूट में जाने की योजना उनके मन में तो नहीं है, लेकिन भरद्वाज ऋषि के मन में है। और वहीं से ब्रह्मर्षियों से प्रारंभ करने के पूर्व वो जनता के अंतिम व्यक्ति तक, जनता जनार्दन जहां भी कहीं है, आखिरी पायदान पर खड़े निषाद राज गुहदेव से सर्वप्रथम मिलते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। और दोनों में सामंजस्य की परंपरा का अनुभव। अहम तु नद्याः परिपार करता, तुम वैभवाब्धे परिपार करता। मैं नदी का पार करने वाला, आप संसार समुद्र को पार करने वाले। मेरा श्रम कम है आपसे, इसलिए मेरा पारिश्रमिक भी कम है। आपका श्रम हमसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका सम्मान और सत्कार भी बहुत है। ये जो एक कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं कि शक्ति के अनुसार श्रम और श्रम के अनुसार पारिश्रमिक, ये सब तो आज पैदा की गई चीज़ें हैं। भगवान श्री राम ने तो उसी समय इसका सूत्रपात करते हुए केवट को गले लगाया। कहा हम दोनों ही भाई भाई हैं, हम भी केवट तुम भी केवट। हम बड़े केवट हैं, तुम छोटे केवट हो। और भगवान श्री राम सोचते हैं कि राजतंत्र के रूप में लोकतंत्र हमारी परंपरा रही है। उस लोकतंत्र की परंपरा के कारण हमारे यहाँ किसी को भी न्याय मिलता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको कि न्याय न मिल रहा हो, क्योंकि न्याय स्वयं भगवान है, नेता भी स्वयं भगवान है। न्यायो नेता समीरण आप सब लोग कहते हैं। ऐसे भगवान के यहाँ न्याय की ही परंपरा रहेगी। और वही न्याय साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान श्री राम हैं। तो वो नहीं चाहते कि जनता यह भी सोचे कि कुल परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं। वो सोचते हैं वास्तविक लोकतंत्र तो तभी होगा जब राक्षस विभीषण भी आएगा मेरे राज्याभिषेक में, वानर सुग्रीव भी आएगा मेरे राज्याभिषेक में, ऋषराज जामवंत भी रहेंगे मेरे राज्याभिषेक में। यहाँ तक कि सभी पूरी की पूरी भारतीय वसुंधरा का प्रतिनिधित्व ही नहीं, समग्र विश्व को मार्गदर्शन देने की जो हमारी परंपरा रही है, क्योंकि समग्र विश्व ही क्या पूरा का पूरा भूमंडल तो हमारा साम्राज्य है। और भगवान श्री राम मनु की वंश परंपरा में हैं। मनु जी की चिंता होने पर, स्वयंभू मनु की चिंता पर ब्रह्मा जी को चिंता हुई और उन्होंने चिंतित होकर सोचा समाधान क्या करें। जब स्वयंभू मनु ने कहा रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, आप कहते हैं कि सृष्टि करें, तो हिरण्याक्ष का वध करके भगवान वाराह इस भूमंडल को लाकर स्थापित किए, पृथ्वी को स्थापित किए जल के ऊपर।
और जब पृथ्वी को भगवान ने स्थापित किया जल के ऊपर, तो मनुवंश की परंपरा का ही समग्र पृथ्वी पर शासन होगा। इसीलिए हम लोग सारी पृथ्वी की बात करते हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, भूदेवी की उपासना करते हैं हम। श्री देवी तो सीता जी के रूप में आ ही गई, और समग्र भूमंडल पर शासन करने के रूप में भूदेवी भी आ गई। और कह भी दिया भगवान श्री राम ने बाली का वध करने के बाद, जब बाली ने ये कहा विषय वा पुरे वापि यदा पापम समाचरे, अगर तुम्हारे विषय में, तुम्हारे राज्य में मैं पाप किया होता तब मुझे तुम दंड देते। तुम्हारे राज्य में तो मैंने पाप किया नहीं। जैसे भारत में पाप करके कोई इंग्लैंड भाग जाए, अमेरिका भाग जाए, बैंक का पैसा खा खा कर बड़े बड़े व्यापारी जो हैं भाग जा रहे हैं। किंगफिशर का मालिक है भाग गया था, आप सब लोगों को मालूम होगा। तो इस तरह से ऐसे चले जाएंगे, वहाँ कानून नहीं, लेकिन प्रत्यर्पण संधि के आधार पर वो सरकार फिर इनको सौंपती है। कई तरह की संधियाँ होती हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा हमें तर्पण प्रत्यर्पण संधि की जरूरत ही नहीं है। इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैल वन कानना, ये सारी की सारी भूमि इक्ष्वाकु वंशियों की है। उसके सम्राट इस समय भरत जी महाराज हैं, और भरत जी के निर्देश में हम सब लोग राज्य में जांच कर रहे हैं कि कहाँ पर क्राइम हो रहा है, उसे दंडित करना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए तुम्हें दंडित किया हूँ। ये किष्किंधा ही नहीं, समग्र भूमंडल पर मेरा साम्राज्य है, इक्ष्वाकु वंश का साम्राज्य। जब भगवान श्री राम की सुप्रतिष्ठापना होती है, तो उस समय हमारे मन में ये संकल्प उठता है, यदि 500 साल पुराने संघर्ष के पश्चात श्री राम मंदिर की सुप्रतिष्ठापना हुई है, और प्रतिष्ठापना होने के बाद भी मंदिर बन रहा है और बन ही रहा है, बनता ही चला जा रहा है। मैं तो कहूँगा ये मंदिर पूरा तब तक बनता ही रहे जब तक समग्र भूमंडल पर इक्ष्वाकु वंश का साम्राज्य नहीं स्थापित होगा। क्योंकि ये परंपरा है, इसलिए आवश्यक है। और जब जाति हुई समग्र जाति हुई समग्र जाति मैंने खत्म होती हुई समग्र जाति। जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो भगवान की भक्ति में तो बात है, तो कह दो भैया जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। भैया अगर जात पात की करो विदाई, क्यों भाई? जात पात तो हमारा श्रृंगार है, हमारा अलंकार है। अगर एक ही रंग में सब रंग दिया जाए, पीछे का बैकग्राउंड भी वही रंग हो, व्यक्ति का भी वही रंग हो, आभूषण का भी वही रंग हो, तो क्या कुछ दिखाई पड़ेगा कि क्या कहाँ पर है? और वही कलर कंट्रास्ट अगर हो, पीछे ब्लू कलर में हो, पीतांबर वस्त्र पहने हो, ऊपर से भगवे रंग का गमछा रखे हुए हो, तो वो कलर कॉम्बिनेशन जो होता है वो श्रृंगार होता है। और समग्र भूमंडल का श्रृंगार तो वर्णाश्रम व्यवस्था है। इसीलिए भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सहा। अगर इन पांचों उंगलियों को कह दो कि ये बराबर हैं, तो बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि पांचों उंगलियां हैं इसलिए बराबर हैं। तुमने तो उसको दलित कह दिया, और हम तो उसको दलित नहीं कहते, हम तो उसको अंत्यज कहते हैं। माने मेरा अंतिम भाई है, मैं भाई कहता हूं और तुम दलित कहते हो। कितनी बड़ी बात। हम तो अग्रज हैं, हम अग्रज हैं। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मा हम हैं, और वो अंत्यजन्मा है, अंतिम भाई है, सबसे छोटा भाई है। वो तो भूदेवी का सबसे लाडला है, वो तो भगवान का नहीं भगवती का पेट पुछनवा लड़का, जो सबसे छोटा लड़का होता है, वो माँ को सबसे प्यारा होता है कि नहीं होता है? तो वो हमारे समन्वय, वो हमारा एक परिवार। मेरे परिवार को विखंडित करने की योजना तो उसी समय बन गई थी जिस समय कहा गया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। उसी दिन हमें तोड़ने की योजना बन गई, क्योंकि गुरु और शिष्य माने पेटचिरवा खा कहते हैं, भाखा टीका है,
ताते उमा गुप्त कर राखा, क्या कहते हैं, अवसर पाए शिवासन भाखा। तो भाखा मन बोले, तो शिष्य जो है वो शिष्य हुआ, और शिष्य जो है वो सिख हो गया। वो हमारा ही परिवार है, हमारे 10 अवतार हैं प्रधान। जब 24 अवतारों में मत्स्य कूर्म वराह मानव हरि श्री वामनो भार्गवो श्री रामो बलदेव देवक सुतो कल्की दशैते क्रमाद। तो जब हमारे 10 अवतार प्रधान हैं 24 अवतारों में, अनंत अवतारों में 24 प्रधान, 24 में 10 प्रधान, तो उन 10 प्रधान अवतारों की आराधना करने के लिए 10 गुरु भी भेजा। तो 10 गुरु आए। 10वें गुरु गोविंद सिंह, आप सब लोग जानते हैं। तो जब 10 प्रधान अवतार हैं, हमारा परिवार है। आज उदासीन अखाड़ा जब घल्लू घारा पंजाब में चला था, उस समय उदासीन अखाड़ा में और हमारे श्री पूज्य विरक्त श्रोमणि वामदेव जी महाराज, निर्मल जी, साक्षी हरि जी, सब लोग मिलकर के यात्रा किए थे। संत समिति की यात्रा हुई थी। वो खालिस्तान का षड्यंत्र अगर ध्वस्त हुआ तो उदासीन परंपरा के संत जो गुरु नानक परंपरा की संपदा से संयुक्त है, ऐसे गुरु नानक परंपरा की संपदा से संयुक्त श्री चंद्र जी महाराज की व्यवस्था से संपृक्त वो भारत को इस तरह से हमारे पूर्वजों ने जोड़ करके रखा है संस्कृति में, धर्म के माध्यम से, कि उसी के बल पर घल्लू घारा और खालिस्तान की योजना ध्वस्त हो गई। ये है परिणाम, ये है धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा होगी तो राष्ट्र की रक्षा होगी। हम जानेंगे तो कि हम कौन थे, हमारा स्वरूप क्या है, ये बताने वाला अगर ग्रंथ है तो वह दिव्य वेदों का अवतार, विलक्षण काव्य, जिसको पढ़ने पर वेद व्यास जी को 18 पुराण रचना सामर्थ्य, 18 पुराण रचना सामर्थ्य, 18 पुराण रचना सामर्थ्य प्राप्त हुआ। पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम यत्र रामचरित्रम स्यात् तदहम तत्र शक्तिमान। यह कहते हैं कि हे व्यास, तुम रामायण पढ़ो, रामायण पढ़ोगे तो रामचरित्र है उसमें, यत्र रामचरित्रम स्यात् तच्च रामचरित्रम अहम, वह रामचरित्र तो मैं हूं स्वयं। रामचरित्र स्वयं मैं हूं कहने के पीछे भगवान का आशय यही है कि जो वेद के स्वरूप में समग्र विधान वर्णन किए गए हैं, जिसमें वेद की परंपराओं के अनुसार श्रौत याग आदि की व्यवस्थाएं संपन्न की गई हैं, जिसमें वैदिक संविधान के माध्यम से न्याय की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें वैदिक संविधान से शिल्प की स्थापत्य की व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं, वह समग्र वेद, उस समग्र वेद का पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाना, और वह प्रैक्टिकल करके जिस अवतार में भगवान श्री राम ने दिखाया है वो श्री रामावतार 11,000 वर्ष पर्यंत, और किसी व्याकरण की विभक्ति के आधार पर, एक वचन द्विवचन बहुवचन के आधार पर 33,000 वर्ष, 10 वर्ष सहस्त्रम, 10 वर्ष सहस्त्रे, 10 वर्ष सहस्त्राम, मतलब 30,000, 10 तिहाई 30, और 10 वर्ष शतम, 10 वर्ष शते, 10 वर्ष शतान, मतलब तो समझ लीजिए कैसा होगा। 11 तिहाई 33, 10 वर्ष शतानी, तो 10 वर्ष शतानी, तो 10 वर्ष शतम, 10 वर्ष शते, 10 वर्ष शतानी, बहुवचन मानेंगे 3,000 हो गया, और 30 वो 33,000 वर्ष पर्यंत। हमारे ब्रह्मचारी गुरु जी कहते थे, विद्या भास्कर, हम कहे हाँ गुरु जी, बोले होमा बात यस है कि वो 33,000 वर्ष रहे राम जी यहाँ भूमंडल में, और फिर गुरु जी ने व्याकरण की पद्धति से एक वचन द्विवचन बहुवचन की व्यवस्था बनाई और बताई। तो कहा नहीं जा सकता किस किस विधान से। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो समग्र वेद के विधान हैं, जो संपूर्ण वेदों की व्यवस्थाएं हैं, जो संपूर्ण वेदों की विद्याएं हैं, वो सब कुछ एक अवतार में उतार करके दिखाना, क्योंकि वेद भगवान का श्वास प्रश्वास भूत है, वेद ही भगवान का श्वास है, और वेदावतार वाल्मीकि रामायण है। इसलिए वेदावतार वाल्मीकि रामायण है कि वेद श्वास प्रश्वास भूत जिस परमात्मा का है, वह श्री रामावतार में वेदों की समग्र व्यवस्थाओं का प्रैक्टिकल करके, क्रियात्मक स्वरूप करके दिखाता है भूमंडल में।
ये कारण है, यही कारण है कि भगवान कहते हैं तद अहम, क्योंकि वेद साक्षात भगवान है, भगवान वेदा हम कहते हैं। तो तद अहम मतलब वैदिक समग्र विधान का पालन करने वाला मेरा अवतार श्री रामावतार है, और वो मैं हूं स्वयं। जब कोई रचना कर दी जाती है और रचना करने के बाद में उसको पढ़ी जाए, श्लोक रचना आदि, जैसे हम लोगों का कभी मूड आया लिखने लगे, बाद में 2-4 साल बाद जब उस श्लोक को पढ़ा जाए तो बड़ा हर्ष होता है, इतना सुंदर श्लोक उस समय कैसे बन गया, कैसे अनुभव हो गया, कैसे, तो वो हर्ष होता है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को भी अपने वेदों के संविधान के समस्त रूप से पालन करने का अवतार श्री राम का चरित्र है। इसलिए कहते हैं वो कि तद अहम तच्च रामचरित्रम, वह श्री राम चरित्र मैं हूं। तद अहम तत्र शक्तिमान, और उसी में मैं शक्तिमान हूं। जब आप अधिकार रहने पर, आपका अधिकार है कि मान लीजिए इनको 10,000 रुपए दे सकते हैं, आपका अधिकार है, तो अधिकारवा जब तक आप उसको 10,000 दे नहीं देंगे तब तक प्रैक्टिकली कैसे वो प्रयोग में आएगा भाई। वो कर्तव्य के साथ अधिकार इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तद अहम, वह चरित्र मैं हूं, तत्र शक्तिमान, उसमें शक्तिमान। जब कोई किसी का वास्तविक स्वरूप वर्णन होता है तो उसको बड़ा हर्ष मिलता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की आप खूब स्तुति कर लीजिए, विष्णु भगवान की भी स्तुति कर लीजिए, लेकिन राम जी का जो चरित्र है, जो दिव्य, उस दिव्य चरित्र का स्वरूप कि भगवान बलम विष्णु प्रबुद्धताम, वो स्वयं अपने को बलवान अनुभव करते हैं, ये वैशिष्ट्य है। यही तो है युद्धकांड में, एवमेतत् पुरावृत्तमाख्यानम भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्धम बलम विष्णु प्रबुद्धताम। भगवान विष्णु का बल बढ़े, इसका मतलब आप जब देखते हैं कि हाँ हमने बिल्कुल परफेक्ट किया कोई काम, तो आपको हर्ष होता है। आपको जब हर्ष होता है तो हर्ष बल का कारण है। हर्ष आरोग्य कराणाम मूलम, आयुर्वेद शास्त्र कहता है हर्ष जो है आरोग्य का मूल है। ये भी भगवान ने बताया कि आप सब लोग इस तरह से रहें, अपने जीवन के माध्यम से बताया। और ये तो कल हम सुन रहे थे, यूट्यूब पर मैं लगा करके सुनता रहता हूँ, तो कल मैं सुन रहा था जब स्वामी जी बोल रहे थे, सुग्रीव किला वाले स्वामी जी, 6 प्रकार की शरणागति, फिर हमारे राघव स्वामी जी ने भी उसी 6 प्रकार की शरणागति का अनुसंधान किया। तो हमारे मन में आया ये शरणागति 6 ही प्रकार की कैसे हो गई भाई, क्योंकि इस शरीर के द्वारा हम अगर परलोक जाना चाहते हैं भगवान के धाम में, तो 6 वाला करेंगे तब 6 वाला काम होगा। मतलब ये है कि जैसे कांटे से कांटा निकलता है, उसी प्रकार हमारा शरीर जो है इसका 6 विकार 6 रूप में आता है। पहले गर्भ के रूप में आता है तो उसको कहते हैं अस्थि, है कुछ है, गोड़ भारी है, माने खुल करके नहीं कहते हैं ना। अस्थि माने अस्थि माने है पहला, फिर जायते, फिर जन्म लेता है, फिर परिणमते, फिर बढ़ता है, फिर विवर्धते, फिर जवान होता है, फिर अपक्षीयते, बुढ़ापे की तरफ आता है, फिर विनश्यति, फिर नष्ट हो जाता है। कहते हैं ना अस्त जायते परिणमते विवर्धते अपक्षीयते इत्युक्त प्रकारेण। ऐसा हमारे तत्वत्रय में आचार्य लोकाचार्य स्वामी जी अनुसंधान करते हैं। तो ये 6 विकार हैं शरीर के, फिर शरीर न मिले भगवान के ही धाम में दिव्य शरीर से हम रहें, इसके लिए षड्विधा शरणागति, 6 प्रकार की शरणागति हम करें। अनुकूल का संकल्प करें, भगवान के प्रतिकूल जो भी हो हमारी भक्ति के उसका परित्याग करें। भगवान रक्षा करेंगे ही, इस तरह अपना निश्चिंत रहें, अपनी रक्षा के लिए अपने कोई प्रयास करने के चक्कर में न रहें। ये विश्वास रखना कि भगवान की हम संपत्ति हैं, भगवान रक्षा करेंगे, और भगवान को रक्षक के रूप में वर्ण करें।
और आत्मसमर्पण करते हुए हमारा तो कुछ भी नहीं है प्रभु, सब कुछ आपका है, क्योंकि शरीर इंद्रियां सब कुछ आपने दी। अगर लकवा मार देता, बिस्तर पर पड़े रहते, तो कहाँ से हम आपकी घंटी होलाते और कहाँ से आपको माला पहनाते, कहाँ से आपका चंदन घिसते। अगर चंदनमय नहीं पैदा करते सृष्टि में आप, तो हम कहाँ से करते। तो आप ही सब पैदा किए, आप ही हमको पैदा किए, मेरी इंद्रियों में सामर्थ्य दिए, आपके द्वारा पैदा की हुई वस्तुओं से, आपके द्वारा प्रदत्त शरीर के माध्यम से, आपके द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थों के माध्यम से हम आपकी सेवा करें और कहें अभिमान की हम सेवा किए। हम तो अपराधी हैं। सेवा के नाम पर दुनिया समझेगी बड़ा भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। बताइए, गुरु चेला सब मिल करके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, हम राघव सब लोग मिल करके अभिषेक करें भगवान का। लोग कहेंगे, आप लोग तो कहेंगे कि अरे बहुत तपस्वी हैं, बहुत अभिषेक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और अंत में परिणाम क्या होगा। भगवान ने दिया शरीर, भगवान। हमने किया क्या? हमने तो मुराही की, बदमाशी की हमने। क्या बदमाशी की कि भगवान के अभिषेक का जो पानी था वो हमारे गोड़ में लगता रहा, और हमें भी नहीं सोचे कि अरे भगवान का अभिषेक का जल हमारे पैरों से जा रहा है, तुलसी पैरों के नीचे पड़ रही है। उपचारापदेशेन कृतान हर मया अपचारानिमान सर्वान क्षमस्व पुरुषोत्तम। हमारे आचार्य प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं पूजा करने के बहाने अपचार किया हूं, केवल आपके मंदिर में शालिग्राम नहाते नहाते धोते करते हुए भी हवा खुल गई हमारे शरीर की, अपान वायु, ऐसा अपराध मैंने किया है। आपका अभिषेक करते करते छींक दिया मैंने, अगर उधर मुंह करने में दूरी हुई, जाते जाते आपके मंदिर में मैंने झाड़ू से झाड़ू लगा दिया, ये भी अपराध है। भगवान के मंदिर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, भगवान के मंदिर में मोर पंखी से झाड़ू लगावे, आगम ग्रंथों में लिखा है। या फिर वस्त्र से, ऐसे सूखे वस्त्र से पहले उसको रगड़ रगड़ करके पोंछ दें, साफ करें, और उसके बाद पोंछें। भगवान के मंदिर में झाड़ू का निषेध किया गया है, मार्जनी का, आगम ग्रंथों में जहाँ आराधना का क्रम है। तो हम लोग करते हैं अपराध और समझते हैं अभिमान में कि हमने भगवान का अभिषेक किया, हमने भगवान की इतनी पूजा की, मैं इतना बड़ा अनुष्ठानी हूँ, जबकि मैं क्या करता हूँ, अपराध करता हूँ। तो इसलिए बंधुओं, 7:30 बजे तक कथा है। हमारे राघव स्वामी कहे थे, जैसे राजा दशरथ जी के 4 युवाहव, हमारे विरक्त चेला राघवाचार्य जी हैं, रंगनाथाचार्य जी हैं, रंगनाथाचार्य राघवाचार्य हैं। देखिए योग दोनों, और फिर रंग और राघव दोनों जोड़ दीजिए तो रंग राघव कुरेशाचार्य। योग देखिए, ये शिष्य जो हमारे हैं, रंगनाथाचार्य जी, राघवाचार्य जी, कुरेशाचार्य जी, और एक शिष्य है हमारे विरक्त शिष्य जो चतुर्भुज के रूप में। तो इन सब लोगों का जब चिंतन करते हैं हम, उन विष्णु विक्रमाचार्य, क्या कहते हैं, विष्णु विक्रमाचार्य, तो ये चतुर्भुज जैसे होते हैं ना, जो डायरेक्ट सिस्टम। वैसे तो और भी शिष्य हैं जिनका प्रभाव है, ऐश्वर्य है, लेकिन वो डायरेक्ट सिस्टम से न जुड़ करके हमारे हैं, रहेंगे, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य के द्वारा भी रहते हुए सकल कार्य संपादित करने वाले हैं लोग। तो बंधुओं, इस तरह से जब कार्य संपन्न कर रहे हैं, मैं YouTube पर कथा सुनता रहता हूँ, आनंद लेता रहता हूँ, और आशीर्वाद भी कथा सुन करके उस लिंक का भेज करके, और उसके बाद फिर आशीर्वाद भी लिख दिया करता हूँ। तो ये हमारे राघव स्वामी फिर जवाब में हाथ जोड़ के कहते हैं, स्वामी जी इसी तरह से आशीर्वाद हमको देते रहा कीजिए। तो मैं कहता हूँ कि वही कोई आशीर्वादवा माने तब न उसको दिया जाए। जब मनवे न करे, जब सोच ले कि हम तो खुद आशीर्वाद देने में समर्थ हो गए, तो ये मानते हैं कि आशीर्वाद हमें लेना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि स्वामी जी इसी तरह का आशीर्वाद श्रीमान हमको दिया करें। जब हम कुछ चीज इनको सुनकर कथा और आनंद में गदगद होकर के भेजते हैं कोई संदेश, तो उस समय ये हमको इसी तरह संवाद से, संदेश से देते हैं। हमारे डर के फोन नहीं करते हैं, कहते हैं गुरु जी से हम काऊ फोन करें, का कहें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, ये हमें हर्ष दिलाती है
कि हमारे इन वैष्णवजनों के माध्यम से, हमारे इन शिष्यों के माध्यम से, और उनको हमारे स्वामी जी के जो घनिष्ठ मित्रों में थे और स्वामी जी के सब संबंध से, स्वामी जी के ठाकुर जी के रसोई भी, भगवान की पूजा भी, स्वामी जी से बात भी, स्वामी जी से सत्संग भी, स्वामी जी से संप्रदाय भी, स्वामी जी के प्रति पूर्ण प्रेम पूर्वक समर्पित रहने वाले पूज्य गरुड़ध्वज स्वामी जी को, जिनको मैं गुरु जी के रूप में मानता था, हमारे गुरु जी के जो इतने घनिष्ठ होंगे, ऐसे जगन्नाथपुरी के गरुड़ध्वज स्वामी जी महाराज वो कहा करते थे, इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता, इतनी मेहनत करनी चाहिए कहीं शरीर को। तो शरीर जो है भगवान, भाई तो किराए की टैक्सी है, इसकी तो किराए की टैक्सी है, तो उसको जितना रगड़ लिया जाए उतना ही अच्छा है, ये अपनी थोड़ो है। ये तो भगवान की सेवा करनी है, ऐसे स्वामी जी बोला करते थे हम लोगों की। ये शरीर क्या है? हम जब जाए तो हम बोले गरुड़ध्वज स्वामी जी से कि स्वामी जी आप कहते हैं जब नींद लेता है कोई वैष्णव तो मैं हर्रे वर्रे खाता था, 2-4 बार जाता था फ्रेश होने के लिए, तो मैं लौट के, आप हरदम यही करते हैं? हमसे बोले स्वामी जी बगले में कमरे में रहते थे जब वहाँ कथा किए तो हमने कहा स्वामी जी ये बताइए, भोजन करते समय आप कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान की सेवा कर रहे हैं, सोते समय कहते हैं कि रंगनाथ भगवान की सेवा करते हैं, किसी को मार पीट रहे हैं तो कहते हैं नरसिंह भगवान की सेवा कर रहे हैं, किसी को चेता रहे हैं तो कहते हैं कि सब वामन भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो मतलब आप कहते हैं ये दास जो जा रहा है, आप बोलते हैं बार बार आप क्यों जा रहे हैं, क्या कोई रोग हो गया है, क्या हो गया है, इसको क्या कहेंगे? हमने पूछा गरुड़ध्वज स्वामी जी से कि हमने कहा स्वामी जी इसको क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा अरे बेटी के बाप जानता नहीं इसको। हम वैसे बोले तो हमने कहा स्वामी जी बताइए क्या कहेंगे इसको? ये तो सबसे बड़ी सेवा है, ये भगवान के विमान को साफ कर रहे हैं, भगवान के विमान को साफ करने की सेवा है, समझे? स्वामी जी आचार्य लोग जो अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वार्तामाला में वार्ता में स्वामी जी ने कहा कि जो तत्वत्रय रहस्यत्रय अर्थ पंचक ज्ञान संपन्न हो, ये स्वरूप है जीव का स्वरूप, ऐसा स्वरूप है। तो तब तक दूसरे स्वामी जी बैठे थे, उन्होंने पूछे तुम क्या समझे भाई, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? बोले हाँ महाराज जी हम कहना चाहते हैं। बोले क्या कहना चाहते हैं? बोले हम यही कहना चाहते हैं कि जो वेद वेदांत तत्वत्रय रहस्यत्रय अर्थ पंचक ये सब चीज़ें जान रहे हैं, बस उन्हीं के पीछे पीछे चलते रहें, उन्हीं का श्रीपाद तीर्थ लेते रहें, बस हमारा काम हो जाएगा, हम ये कहना चाहते। बोले बहुत अच्छा, चलो तुम्हारा काम हो जाएगा। भरत जी के चरणों की सेवा जैसे शत्रुघ्न जी करते थे तो उन्हीं का नाम शत्रुघ्न पड़ा। शत्रु को मारने में समर्थ क्या राम जी नहीं थे, भरत जी नहीं थे, लक्ष्मण जी नहीं थे? शत्रु का हनन करने में समर्थ। लेकिन नाम शत्रुघ्न जी का इसीलिए पड़ा क्योंकि वो भागवत परतंत्र हो गए। तो भागवत परतंत्र होने से तो हमें वो बात, उनके साक्षात स्वरूप हमारे इंदिरा रमण स्वामी जी महाराज हैं। ये यहाँ कथा हम दर्शन करते रहते थे, हम सोचे थे कि मिलना चल करके मिला जाए, कथा में जाएंगे तो क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो हम सब लोगों ने सोचा है कि कल का गोष्ठी विनियोग चाहे दोपहरिया का, चाहे रात का, चाहे सवेरे का, कोसलेश्वर सदन में भगवान की सन्निधि में होगा। इसके लिए आमंत्रित हैं समस्त परिवार विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः। अभी तो फिर कथा होने वाली है पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी महाराज की पुण्य स्मृति में। सुग्रीव किला में कल चर्चा हो रही थी, जब हम सुन रहे थे, यूट्यूब में देख रहे थे। तो ये यहाँ सिलसिला ऐसे चलता रहे और ऐसे ही मैं आकर के बीच बीच में कभी रस ले लिया करूँगा आप लोगों से, इन लोगों से, उसमें आप भी अनुभव करेंगे। सब कुछ करना, हमको बोलना ओलना प्रवचन क्या करना है, जिसके बाल बच्चे इतने तगड़े प्रवक्ता तैयार हो गए। अब हमको बोलना क्या है? बोलना तो कुछ आए नहीं हमको, हम तो बस खाली आ जाते हैं कि हाँ भैया ठीक ठाक है और ठीक ही ठाक रहो, कहीं अगर गड़बड़ाओगे तो हमारो नाक कटाओगे, हमारा भी कान कटाओगे। इसलिए सावधान मैं करता रहता हूँ, बहुत सी चीज़ें भेज करके भी सावधान करता रहता हूँ। और ये अनुभव भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं और मानते हैं, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा किस तरह है, कैसे है, इन सब चीज़ों का प्रवचन करते हैं प्रगल्भता के साथ। वर्णाश्रम धर्म की
व्यवस्था को स्थापित करते हैं, प्रैक्टिकली भी वो कार्य परंपरा अनुसार चलता रहे, ये आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से मैं आया। हमारे देवकी नंदन जोशी जी को सवेरे जाड़ा में मैंने बुला लिया, बताइए, सवेरे बुला लिया, और भयन्यु उसको चदरा उड़ाए ही नहीं अभी। कहा अभिमन्यु, क्या नाम, अनिरुद्धाचार्य, क्या नाम है उसका, हाँ, तो वो और हमारे देवकी नंदन जी और कंवर साहब भी साथ में ही आए। और कंवर साहब वहाँ उल्टी गंगा बहाने लगे। कंवर साहब को दिया जाता है तो कंवर साहब खुद ही रुपया बांटना प्रारंभ कर दिए। जब रुपए बांटने लगे कंवर साहब तो फिर कुछ हिसाब किताब हुआ, तो फिर देवकी नंदन जी ने सोचा, मैंने वहाँ उसी को कहते हैं कि तीर्थों क्षेत्र में मंदिरों में कहीं कुछ हुआ तो फिर ससुर जी से ही ले लेना चाहिए माल। वहाँ भी मैंने सदा पूजाम अपेक्षते, सदा वक्र सदा क्रूर सदा पूजाम अपेक्षते। और सब ग्रह जो हैं वो तो राशि भी बदलते हैं, कभी मेष राशि पर कभी वृष राशि पर, और ये ऐसे हैं जो कि राशियों नहीं बदलते हैं। कन्या राशि स्थितो नित्यम जा माता दशमग्रह, कन्या राशि में ही बैठे रहते हैं। जा माता, कन्या को लगाम के रूप में मानते हैं, यही लगाम है और यही रसरी है। ससुराल जो है कुआं है, उस ससुराल रूपी कुआं से अगर पानी भरना है तो जो अपनी पत्नी है वही रसरी है, वही उसी रसरी के माध्यम से पानी भरेंगे, उसी से कहेंगे, वो पिताजी से कहेगी ऐसा है ऐसा है। तो ये कितनी रस की बात है, सब बातें आप सब लोगों को अनुभव होंगी, ये सब सुनाएंगे राघवाचार्य स्वामी जी। अयम विजय संभूत मणि प्रवर शोभित, जब अपने चूड़ामणि के लिए जानकी जी हनुमान जी को कहती हैं त्रयाणाम संस्मरिष्यति, मातो जनन्या मम च त्रयाणाम संस्मरिष्यति, वो तीन का स्मरण करेंगे, माँ का स्मरण करेंगे, जनक जी का स्मरण करेंगे, दशरथ जी का, कौशल्या जी का स्मरण करेंगे। बधू काले यथाबद्धम अधिकम मूर्धनि शोभते, बधू काल में जो मिला है नेक दहेज, तो वो सारे संदेश संपन्नता ये सब निरंतर बनी रहे। ये तो प्रैक्टिकल जिंदगी जीने की कला है वाल्मीकि रामायण। हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे, न ये सुना पाएंगे न हम सुना पाएंगे 9 दिन में वाल्मीकि आपको। आप लोग वाल्मीकि रामायण खरीदिए, खरीद करके अपने घर में रखिए या पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए आर्काइव से भी। आप उसको रोज पढ़िए, जरूर 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट रोज पढ़िए। पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और लगेगा कि मेरी ही कहानी इसमें कितनी कितनी जगहों पर लिखी है, आपको अनुभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कथा का आयोजन करने वाले हमारे परम आप्त देवकी नंदन जोशी जी को और उनको प्रेरणा देने वाले हमारे परम अभिन्न हृदय श्री पूज्य स्वामी इंदिरारमण स्वामी जी महाराज जी को, जैसे जब हम गट्टानी जी को कथा सुनाए तो 7 दिन वहाँ रह करके गरुणध्वज स्वामी जी मंगला शासन करते रहे, ऐसे ही यहाँ जब वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही है तो 9 दिन रह करके हमारे इंदिरारमण स्वामी जी मंगला शासन कर रहे हैं। ये बहुत आनंद का अनुभव है और हम यूट्यूब पर रोज आनंद लेते रहते हैं, इसलिए डायरेक्ट नहीं आते हैं कि आने में बड़ा तामझाम लगने लगेगा। इसलिए चलो पूर्णता करें, आरती किया जाए। ये बात जो है ऐसी बढ़ने लगती है ना कि वो कहते हैं ना, ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों साधु की बात में बात बात में बात। कथा कहता है, फिर अंतर कथा कहता है, फिर प्रत्यंतर कथा, उसी में कथाओं में कथाएं चलती रहती हैं। यही तो कथा है और ये कभी खत्म होने वाली है। जैसे आग ज़्यादा लग जाए तो समझ में नहीं आता कैसे समझाएं, कैसे इसको कंट्रोल करें, कैसे बुझाया जाए। इसलिए अब कोई ऐसा उपाय हो कि थोड़े में सब कहो बुझाई, बुझाई मैंने समझाई बुझाई, समझाई भी और बुझाई भी, वो दोनों ही तात्पर्य हो जाएगा ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः आप सभी लोगों का मैं हृदय से मंगला शासन करते हुए सुनने वालों का, सुनाने वालों का, कहाँ ही सुना ही अनुमोदन करहीं, अनुमोदन करने वालों का हृदय से मंगला शासन करता हूँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री भाष्यकार भगवान की, जगत गुरु कांची प्रतिपाद भयंकर स्वामी जी महाराज की, श्रीमद जगत गुरु
तोताद्रि स्वामी जी महाराज की, श्रीमद जगद्गुरु गोवर्धन रंगाचार्य स्वामी जी महाराज की, जगदाचार्य दंडी स्वामी जी महाराज की, जगद्गुरु यतेंद्र स्वामी जी महाराज की, अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री गरुणोद्धव स्वामी जी महाराज की। जय जय सीताराम, जय जय श्री भाष्यकार। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कल ललित सिया पी, तीरथ कल ललित सिया पी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु